जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे तारामंडल के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, हाइड्रा के बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि तारा का उत्पत्ति कैसे होता है, मतलब निहारिका क्या होता है, तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, श्वेत वामन क्या होता है, काला वामन क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो हम पढ़ेंगे खगोल विज्ञान में खगोल विज्ञान। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तारामंडल। तारामंडल देखिए, तारामंडल क्या होता है। आसमान में बहुत सारे ताराएं हैं, उन ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल को ध्यान से देखने पे बहुत से ऐसे चमकते चमकते हुए थोड़ी थोड़ी देर दूर पे तारा दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ढेर सारा तारा है, ऐसे ढेर सारा बाय द वे तारा है। तो यहाँ पे एक ऐसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये अलग ही शेप में दिखने लगेगा। हालांकि यहाँ भी छोटे छोटे तारे हैं। ठीक है, तो इनको अगर एक ऐसे देखोगे तो सबका शेप अलग अलग है। ठीक है, सबका शेप अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी शेप को अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ओरियन नेबुला, हाइड्रा, इन सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, नक्षत्रों के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं तारा का रंग किस पे डिपेंड करेगा। कोई तारा रहता है एकदम भभका के जलता है, कोई तारा रहता है ढिमिर ढिमिर ऐसे जलेगा, ऐसे कभी जलेगा कभी वो गायब हो जाएगा, कभी जलेगा गायब हो जाएगा। कोई तारा रहेगा वो ब्लू कलर का जलता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे अभी हम बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए, युवावस्था से वृद्धावस्था में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे इनका भी जीवन काल चलता रहता है। जब तक इसमें एनर्जी रहेगी, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहेगा, टेम्परेचर अधिक रहेगा, तब तक ये भभका के जलेगा। तो देखिए, अगर इनके ताराओं के पृष्ठ का जो तापमान रहता है, पृष्ठ का तापमान अगर ये हाई है तो ये ब्लू जलेगा। ठीक है, अगर मीडियम है तो वाइट जलेगा, वाइट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में लो हो गया तो रेड दिखेगा। ठीक है, तो ये अपने पृष्ठ का जो तापमान रहता है उस पर डिपेंड करता है कि तारा कैसे दिख रहा है। ठीक है, ताराओं के तापमान पर डिपेंड करेगा कि कब ब्लू दिखेगा, कब वाइट दिखेगा, कब रेड दिखेगा। ठीक है, अब जैसे तारामंडल में ताराओं को देखने पर उनका शेप अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, अब हम सप्तऋषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में सप्तऋषि। ठीक है, देखिए, सप्तऋषि 7 ताराओं के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। अगर इनका आकार बड़ा है तो ये बृहद सप्तऋषि, अगर आकार छोटा है तो ये लघु सप्तऋषि कहलाएंगे। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, बृहद और लघु। ठीक है, जिसको बोलते हैं उर्सा मेजर, बृहद को बोलेंगे उर्सा मेजर, लघु को बोलेंगे उर्सा माइनर। ठीक है, बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। ठीक है, देखिए, 7 ताराओं के समूह को बोलते हैं। जैसे एक तारा यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है, एक तारा यहाँ पे हो गया, एक तारा यहाँ पे हो गया, एक तारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, 4 हो गए और 3 तारा इधर हो गया, ऐसे। ठीक है, ये 7 तारा हो गया, तो ये इसका आकार बड़ा है, तो इसे बोलेंगे बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि। ठीक है, यानी उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर। ठीक है, ये हो गया बृहद सप्तऋषि। एक होता है लघु सप्तऋषि। क्या होता है? लघु
लघु सप्तऋषि, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें से पास पास में रहेंगे, ठीक है। ये 7 तारा हो गए, ठीक है। अब इनको ऐसे ऐसे आप मिला दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया लघु सप्तऋषि, ठीक है। अगर आकार बड़ा है तो बृहद सप्तऋषि, छोटा है तो लघु सप्तऋषि कहते हैं, ठीक। अब देखिए ध्रुव तारा क्या होता है। देखिए पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या होता है, ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा पृथ्वी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और ये आसमान है, ठीक है। यहाँ से दिखाई देने पे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखने पर यह सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसको ध्रुव तारा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, इसको ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव तारा या पथ प्रदर्शक, ठीक है। ध्रुव तारा बोलेंगे या पथ प्रदर्शक बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ताराओं। देखिए तारामंडल में कितने तारामंडल है, 89 तारामंडल है, ठीक है। 89 तारामंडल में सबका शेप अलग अलग होता है। जैसे हमने इधर लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि देख लिया। एक होता है हाइड्रा। देखिए अब हम हाइड्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है, देखिए आसमान में ढेर सारे ताराएं हैं, उन ताराओं का शेप अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे 89 तारामंडल है, तो 89 में से एक तारामंडल है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। वो सबसे बड़ा कौन सा है, हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। उसका शेप ऐसे है, एक यहाँ, 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 ऐसे ऐसे फैला हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे फैला हुआ, ऐसे ऐसे विसर्प करते हुए, कैसे सांप रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सांप, ठीक है। तो इस सांप के समान ऐसे ऐसे फैला हुआ है। ताराएं भी आसमान में अलग अलग शेप में होती है, कोई ऐसा है तो ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा, ऐसे 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 फैले हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे मिलाओगे तो ऐसे एक शेप बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, हाइड्रा, ठीक है। अब एक होता है नेबुला। हम नेबुला के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अब हम अध्ययन करते हैं ओरियन नेबुला के बारे में। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, ठीक है। देखिए ओरियन नेबुला एक का जो शेप है वो शिकार की तरह है, तो उसको हंटर स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसा है, देखिए एक यहाँ पे, 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 ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। अब इनको मिला दीजिए ऐसे, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे शेप बन जाएगा। ऐसे ऐसे शेप बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हंटर स्टार, हंटर स्टार या ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, या सबसे ठंडा तारा है, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा कौन सा है,
हंटर स्टार, ओरियन नेबुला। ठीक है, अब हम बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। ठीक है, देखिए नक्षत्र क्या होता है। जैसे देखिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ठीक है, चूँकि ताराओं ढेर सारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो जब ये ऐसे चक्कर लगा रहा है तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इसको 27 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जो 27 बराबर भागों में बांटा गया है तो उसी को बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, मीन्स ये अपने पथ पे जो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, तो ये हमेशा किसी विशेष ताराओं के पास से होके गुजरेगा। ठीक है, ठीक है, किसी ताराओं के पास से होके गुजरेगा। तो जैसे बोल दिया कि यहाँ पे ढेर सारा तारा है तो इसको बोलते हैं रोहिणी। जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, नक्षत्र हो गया। ठीक है, अब इधर से गुजरा तो यहीं पे बगल में हो गया वृषभ नक्षत्र हो गया। ठीक है, वृषभ नक्षत्र हो गया। तो अगर ये किसी के पास से होके गुजरेगा तो उसको बोल देंगे कि नक्षत्र बोल देंगे। ठीक है, कि ये इस नक्षत्र में है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नक्षत्र। इसको 27 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो इसको तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 नक्षत्र है। कितनी? 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राशिफल के बारे में। राशिफल। ठीक है, देखिए ये हमारा है सूरज। ठीक है, सन। तो सूरज क्या है? जब ये 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, ये 12 महीने में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो इसको 12 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे 12 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो इसको ऐसे बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, ये 12 भागों में बट गया। यानी सूरज अगर 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री ये 12 महीने में घूमता है। ठीक है, 12 महीने में घूमता है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 12 × 36 30 डिग्री। यानी एक महीने में, एक मंथ में 30 डिग्री। ठीक है, एक महीने में सूरज 30 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, जब ये 30 डिग्री घूम जाता है तो इसी को बोलते हैं राशिफल। ठीक है, जब सूरज 30 डिग्री में घूम गया तो इसको बोलेंगे राशिफल। एक राशिफल में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक नक्षत्रीय हो गया, एक नक्षत्रीय हो गया, एक नक्षत्रीय हो गया। अब देखिए इस नक्षत्र में 2 नक्षत्र पूरे हुए और इसका 75% दूसरे में चला गया है। तो इसमें एक राशिफल में, एक राशिफल में 2.25 नक्षत्र, एक राशिफल में 2.25 नक्षत्र। ठीक है, 2.25 नक्षत्र होते हैं। ऐसे बराबर भागों में बांट लिए। और पृथ्वी जैसे 360 डिग्री घूमा, एक साल में घूमता है, तो हम 12 से डिवाइड करें तो हमारा एक मंथ का निकल गया। एक मंथ मतलब एक मंथ में वो 30 डिग्री घूमेगा, तो एक महीने में 2.25 नक्षत्र होगा। तो एक राशिफल में 2.25 नक्षत्र। ठीक है, देखिए हमने राशिफल के बारे में अध्ययन कर लिया। देखिए अभी हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया, कहते कैसे हमारा ब्रह्मांड बनेगा। देखिए पहले आएगा सूरज। ठीक है, उसके बाद आएगा नक्षत्र, नक्षत्र, फिर आएगा तारामंडल, तारामंडल, फिर आएगा आकाशगंगा, फिर आएगा आकाशगंगा, फिर आएगा क्लस्टर, क्लस्टर। उसके बाद में इन सबको मिला के बनेगा हमारा ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड। ठीक है, सूरज, नक्षत्र, तारामंडल, आकाशगंगा क्लस्टर और ब्रह्मांड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा तारामंडल, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, हाइड्रा और नेबुला, नक्षत्र, राशिफल, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, उसका उपग्रह क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में, इन सब के